भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दबरा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। वर्तमान में क्या करते हैं आप? अभी वर्तमान में फ़िलहाल खेती बाड़ी कर रहे हैं और आगे जो अपना छोटा मोटा धंधा है वो करते लेते हैं बस। क्या जैसे का ये अपना खेती बाड़ी का ही धंधा और कुछ नहीं है कोई ज़्यादा। तो आप प्रॉपर दबरा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। तो जैसे कि आपको जानकारी है कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और आप भी मैदान में आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या आपने विचार बनाया कि आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? विचार ये बन गया कि थोड़ा गांव का भी और जो विकास तो खैर हो ही रहा है और थोड़ा विकास और जैसे कि हमारा जो मेन रोड है यहाँ पर रात में अंधेरा छा जाता है पूरा, रात में आने जाने में दिक्कत रहती है। तो यही सब छोटी मोटी बातों को गौर करते हुए हमने सोचा कि चलो इस बार इस पंचवर्षीय में हम भी थोड़ा खड़े हो जाएं, थोड़ा लड़ लें, चुनाव लड़ लें, बन जाए तो जो है कि अपना गांव का थोड़ा और विकास हो जाएगा। अगर बात की जाए गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर तो वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं तो हैं, लेकिन वो छोटी हैं। मेन समस्या हमारी यहाँ पानी की और लाइट की जी, क्योंकि पानी और लाइट एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये आम जनता के जीवन में, ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है। अब लाइट की कैसी क्या समस्या है कि लाइट आए दिन ख़राब बनी रहती है, कभी इस मोहल्ले की तो कभी उस मोहल्ले की जी। और पानी है तो पानी की तो समस्या है ही है। तो इन्हीं सबों को देखते हुए जो मेन कारण है हमारे लाइट है, बिजली है, यही सब। बात की जाए सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए तो क्या अभी आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए नहीं, अभी नहीं लगवाए गए हैं, ना सीसीटीवी लगवाए गए हैं, ना तो अभी खम्भों पर लाइट लगी है जी। तो यही सब को देखते हुए हमने विचार किया है कि अब ये सब करवाया जाए तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। अगर बात की जाए खेल कूद के मैदान की, नहीं, खेल कूद का मैदान अभी प्रस्ताव पास तो हो गया था, बन रहा है, लेकिन अभी पूरा बना नहीं है। खेल कूद का मैदान है नहीं हमारे गांव में, तालाब नहीं है हमारे गांव में। हाँ, काम चल रहा है, अब तो खैर बंद हो गया काम वो। लगभग कितनी ज़मीन में बन रहा है? लगभग समझ लीजिए ये समझ लीजिए 1.5-2 बीघा का होगा, 1.5 बीघा तो होगा ही होगा। काम चल रहा है। हाँ। अगर इसी क्रम में अगर बात की जाए शमशान घाट की, साफ सफाई की और शिक्षा व्यवस्था, तो ये तीनों किस प्रकार से आपके यहाँ संचालित हो रहे हैं? शमशान घाट तो अभी जो है कि काम उस पर पिछली वर्ष हुआ था तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसमें साफ़ सफाई तो खैर नहीं है अभी। रास्ता दिया गया है? हाँ, रास्ता दिया गया है, लेकिन रास्ते अभी उबड़ खाबड़ है क्योंकि वहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण पुलिया बंद हो गई थी, तो पुलिया खोदने के लिए रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया। रास्ता है लेकिन अभी जो थोड़ा दिक्कत में है कि वो पुलिया डली थी तो उससे उबड़ खाबड़ हो गया है। नहीं, रास्ता तो दिया गया है लेकिन वो बना नहीं है अभी। बना नहीं है। और आपकी साफ सफाई व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पे हो रही है? अब साफ सफाई व्यवस्था के लिए हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं उन्होंने कूड़ा घर तो बनवाया है, लेकिन अभी वो सिर्फ नाम के लिए कूड़ा घर है, खाली डला हुआ है। सफाई कर्मी कितने तैनात हैं आपके? सफाई कर्मी तो अभी एक ही आते हैं हमारे यहाँ, हाँ, रोज डेली आते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अभी। कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई रात बरात आपके यहाँ बीमार, रात बरात कोई बीमार होता है तो जैसे किसी बड़े आदमी को देखते हैं जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास 4 पहिया हो, तो उन्हीं के यहाँ खटखटाते हैं कि ले चलो हमारे मरीज को चिरगांव या झांसी के लिए। जैसे यदि किसी की रात बरात तबीयत खराब होती है तो कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि उसका इलाज हो सके। और शमशान घाट के रास्ता नहीं है? रास्ता वो है लेकिन अभी डिस्टर्ब है, बना तो रास्ता तो बना है। तो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है? शिक्षा व्यवस्था भी जो अपने ठीक चल रही है अपना, तो एक तो यही प्राइमरी है, पीछे जूनियर है। टीचर बराबर आते हैं? हाँ, टीचर बराबर आते हैं। मिड डे मील वगैरह बराबर? सब बराबर, ये सब बराबर चलता है। तो जो आपने समस्याएं बताई हैं, तो इन समस्याओं को लेकर जो वर्तमान प्रधान है उनने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि समय पूरा होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं? तो ऐसा क्यों है? अब या तो ये समझ ली कि उन्होंने जो जितने भी काम करवाए हैं सब उन्हीं कामों में व्यस्त बने रहे, है ना, और दूसरी बात शायद इन चीज़ों को उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर आपको क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप प्रधान के पद पर आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी गांव की जो है वो पानी और बिजली की रहेगी और स्वास्थ्य की रहेगी। ये 3 चीज़ें हम पहले करवाएंगे। 3 चीज़ों पर हाँ, क्योंकि हमारे गांव की जनता सबसे ज़्यादा परेशान है लाइट से।
और अन्य जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ गौशाला बनी नहीं है, तो जो अन्य जानवर है उनसे उनको सब दूसरे गांव में भेज देते हैं। दूसरे गांव में बनी है गौशाला देवल में, तो वहाँ उनको बांध देते हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी ग्रामवासियों के लिए? चैनल के माध्यम से बस यही है कि सहयोग करें, जितना हो सके एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद।